सोचिए अगर आज से आपको रोज के 2 घंटे वापस मिल जाएं, सिर्फ 2 घंटे, तो 1 साल में ये 700 घंटे होंगे और 10 साल में 7000 घंटे होंगे। इतने समय में आप अपनी बॉडी बदल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल सीख सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, शायद अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों के ये 7000 घंटे कहीं जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। और मुझे लगता है असली प्रॉब्लम मोबाइल एडिक्शन नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफ किसी और को दे रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम छोड़ने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसी बात समझाऊंगा जिसके बाद शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मुझे लगता है असली प्रॉब्लम मोबाइल एडिक्शन नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफ किसी और को दे रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम छोड़ने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसी बात समझाऊंगा जिसके बाद शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ योर ऑनलाइन एडिक्शन ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मोबाइल, whatever you are addicted to right now। मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आज मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे बेटे ने इस चीज़ का स्पेशली कहा है कि मुझे हेल्प करिए। पहले तो मैंने डिज़ाइन किया था इंस्टाग्राम के लिए, बट वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, वो यूट्यूब चलाता है। तो ये उसी के बारे में है, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर एडिक्शन ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वट एवर यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल एंटरटेनमेंट। और इस वीडियो का नाम मैंने रखा है आई वॉन्ट माई लाइफ बैक। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है। ये है वो चैप्टर, मैंने प्रिंट आउट करके रखा है और इसको मैं पढ़ूंगा। बेसिकली मैं एक बुक क्रिएट कर रहा हूँ अबाउट माइंड, अबाउट सेल्फ कंट्रोल, अबाउट फ्रीडम, अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम एट्सेट्रा। ये सीरीज़ है बुक्स की, वो जल्दी आने वाली है होपफुली, क्योंकि लोग चाहते बहुत कुछ हैं। तो उसी का ये चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो होपफुली ये एडिक्शन ख़त्म हो सकती है। मेरी लाइफ में ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। मैं यूट्यूब शायद दिन में 10-15 मिनट देखता हूँ मैं, और वो भी जब मैं देखता हूँ तो अपनी वीडियोस को देखता हूँ, ये देखने के लिए कि उन्होंने एडिटिंग कैसे की है। हाँ, जब मैं फिल्म देखता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ, तो मैं बहुत कॉन्शियसली देखता हूँ, कभी नेटफ्लिक्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, बट आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एडिक्शन। तो कौन सी बात ने मुझे चेंज किया है? वीडियो चालू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं ZMI, ज़िंदगी MI। इसमें हम लोग ये सीखते हैं, मतलब छोटा सा ग्रुप है हमारा, ये खास तौर से उनके लिए है जो लोग अपने करियर को और अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। जब मैं यंग था, मतलब आज से 10 साल 20 साल पहले, जब मैं 30s में 20s में था, तो मुझे लगता था कि आप खूब इंटेंसली मेडिटेशन करो और आप एनलाइटन हो जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो सब हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। मैं बिजनेस करना चाहता था, स्टार्टअप रन करना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज बहुत सी वजह होते हैं। पैसे होने के बावजूद भी बहुत से लोग नहीं चालू कर पाते। बट पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से मैंने देखा कि ब्रेन को चेंज होने के लिए चेंज टॉक चाहिए। पता है चेंज टॉक क्या होता है? अगर मैं चाहता हूं कि मैं रोज एक्सरसाइज करूं और सुबह उठते ही मेरे मन में बात आती है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं 5 सूर्य नमस्कार कर लेता हूं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर जिम चला भी जाता हूं तो 2-4 दिन चला जाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। तो ये है ऑपोजिट ऑफ चेंज टॉक, जिसको हम बोलते हैं सस्टेन टॉक। और अगर आपके मन में ये एक्साइटमेंट आता है, थॉट भी आता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं यार, जाएंगे, जिम जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन आज तो जाएंगे, और कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, हम 1 सूर्य नमस्कार करेंगे या 10 करेंगे, जो भी नंबर से। तो ये जो थॉट है जो आपको कोई एक्शन दिलाता है, इसको बोलते हैं चेंज टॉक। बहुत बार ये अनकॉन्शियसली हमारे साथ होता है। मैंने 10 साल तक जॉब की एज ए रेडियोलॉजिस्ट, और मैं कोई प्लान नहीं कर रहा था अपना स्टार्टअप चालू करने का। मैं खाली किताबें पढ़ता था, आपको पढ़ाता था। फिर एक दिन, उस समय मुझे चेंज टॉक के बारे में पता भी नहीं था,
एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, कोविड का टाइम था, तो पेशेंट बहुत थे और हम लोग भी बहुत परेशान थे उस समय, सस्टेन नहीं कर सकते थे हम लोग। तो उसने मुझसे कुछ बातें की और उस दिन से दिमाग में एक रेलगाड़ी दौड़ने लगी। नहीं, मुझे चालू करना चाहिए, चालू करना चाहिए, चालू करना चाहिए। और विदिन आई थिंक 1 और 2 मंथ्स हमारा अपना स्टार्टअप चालू हो गया। रिम्पी स्कैन के नाम से हमारा डायग्नोसिस सेंटर चालू हो गया। तो जब भी आप कोई चेंज चाहते हैं, तो ब्रेन को एक थॉट्स का करंट दौड़ाना होता है और वो केवल थॉट्स नहीं होते हैं, वो समझ होती है, मीनिंग होती है। तो ये जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर इंस्टाग्राम और यूट्यूब एडिक्शन, उसमें वो आपको चेंज टॉक देगा चेंज होने के लिए। और इसमें मैं कुछ टाइटल्स हैं जो मैं आपको चाहूँगा कि आप नोट करें और हर एक टाइटल का मैं एक एक चेंज टॉक दूंगा आपको पहचानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है। हर एक वर्ड के बाद आपको उसके अंदर मैं एक छोटा सा चेंज टॉक दूंगा, वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, आप उसको रिपीट करिएगा। अगर भूल जाते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2, 4, 5 बार देखिएगा, तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम को या जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं आप टाइम वेस्ट करने के लिए अनकॉन्शियसली, वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है एस्केप, इसको आपको समझना होगा। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है बोर्डम। तीसरा है डिज़ायर। इसके बारे में अगर आप जानते भी हैं तो भी कोई परेशान मत होइए, हम लोग नया आपको चेंज टॉक देने वाले हैं, इसके अंदर कोई नया एंगल देने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आप जो मैं बताने वाला हूँ जानते हैं, फिर भी आप इसको मेरे तरीके से रिपीट करिएगा, वीडियो को बार बार देख करके अपने मन में रिपीट करिएगा। फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिटी। फिफ्थ है अटेंशन। सिक्स्थ कंपाउंडिंग। अच्छा, मैं एक बार वीडियो को बता दूं। सिक्स्थ है कंपाउंडिंग। सेवेंथ है वेल्थ, मनी। और एट्थ है क्रिएशन। और लास्ट में नाइन्थ है फ्रीडम। तो आज की वीडियो को इन 9 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं एस्केप। तो इसमें जो चेंज टॉक है वो सुनिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब मे नॉट बी द रियल प्रॉब्लम। जी हाँ, जब भी आपके मन में थॉट आता है ना, यार क्या करूं, चाहता हूं फिर भी मैं इंस्टाग्राम छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो अपने आप को बताइएगा शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपकी रियल प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और उसको फिर धीमे धीमे ट्रांसलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा भी बीच बीच में। आई रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट रिसेंटली आई रियलाइज्ड समथिंग अनकंफर्टेबल. Instagram may not actually be my problem, because suppose I delete it tonight. What happens tomorrow? When I am standing in a queue, when I'm eating alone, when work becomes difficult, when I have 5 empty minutes, my hand will probably search for something else. Something like Netflix or news, WhatsApp. And if I have money, then shopping, anything. तो बात यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कल इंस्टाग्राम खत्म हो जाता है या यूट्यूब खत्म हो जाता है, या आप आज डिसाइड करते हैं कि आज से मैं अपना ये दोनों ऐप्स डिलीट कर देता हूँ, या मैं छोटा वाला फ़ोन ले लेता हूँ, तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? आपके पास थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, आपके पास वो 5 मिनट खाली है, आप कहीं वेट कर रहे हैं किसी फ्रेंड का, आप अकेले खाना खा रहे हैं, टेबल पे कोई नहीं है आपके साथ, आप जस्ट अभी भी ऑफिस में लंच टाइम पे खाली हुए हैं या स्कूल में, और कुछ करने को नहीं है और आसपास कोई है भी नहीं, तो उस समय आप क्या करेंगे? इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में नहीं है, यूट्यूब नहीं है, कुछ तो करेंगे। अखबार खरीद लेंगे आप शायद, या शायद ऐसे ही मार्केट में जाकर कुछ खा पी लेंगे। Maybe the problem isn't what I am opening. Maybe the problem is why I need to open something at all. तो दोस्तों, शायद आपको वही चीज समझ में आएगी जो मैं सोच रहा हूं कि प्रॉब्लम इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं है, प्रॉब्लम है कि क्यों मैं उसको खोल रहा हूं, क्या चीज है जो मुझे पुश कर रही है इस ऐप को खोलने के लिए।
Notice what happens when nothing is happening. Within seconds, the hand reaches the phone. We call it habit, addiction, but perhaps something underneath both is happening. दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आपको फील करना होगा. आप खाली बैठे हैं और कुछ नहीं करने को है, और आप किसी मेडिटेशन प्रोग्राम में भी नहीं गए हैं कि किसी आश्रम में हैं, आपका फोन कहीं दूर रखवा दिया गया है. आप अकेले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे, आप मेरे भी प्रोग्राम में आएंगे, ZMI ज्वाइन करेंगे, बट दिन भर तो अपने साथ ही रहेंगे. तो आपका हाथ धीमे धीमे चला जाता है मोबाइल के पास, फिर ऐसे कैजुअली आप उठा लेते हैं. आप इसका नाम क्या देते हैं? यार, हैबिट है मेरी, एडिक्शन है. लेकिन इसके पीछे कुछ और है. वो कौन सी चीज है जो मुझसे बार बार ये फोन उठवा रही है? And that creates much more important question. What exactly I am escaping from? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हाथ जाता ही नहीं है. बहुत कम लोग हैं, पहले थे और अभी भी है. मुझे बताता है मेरा बेटा वैभव, बताता है कि क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने अभी ओडेसी मूवी बनाई है, वो फोन यूज नहीं करते. और मेरे पास भी लाइब्रेरी में कम से कम 4-5 हज़ार किताबें हैं. उसमें से जितने भी अच्छी अच्छी क्लासिक बुक्स हैं जो अभी रिसेंटली लिखी गई हैं, वो लोग बिना फ़ोन के ही रहते हैं, या तो एनालॉग फ़ोन यूज़ करते हैं. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ़ोन यूज़ नहीं करते, बट वो अपना खाली बैठे हैं तो उनका माइंड कहीं और जाता है. तो क्वेश्चन ये है कि जब मैं अपने फ़ोन को या किसी भी चीज़ को ऐसे ही उठा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कॉन्शियस नहीं है, तो मैं क्या एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये है फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला पार्ट है दोस्तों, एस्केप. मे बी इंस्टाग्राम इज नॉट योर प्रॉब्लम और यूट्यूब इज नॉट योर प्रॉब्लम. यू आर एस्केपिंग समथिंग. ये मुझे आज से करीब 20 साल पहले रियलाइज हुआ था जब जिनेयोग आई थी. एग्जैक्टली यही चीज. उसी से आता मेरा सेकेंड पार्ट, बोर्डम. वॉट वी आर ट्राइंग टू एस्केप इज बोर्डम. बट बोर्डम है क्या? ये है मेरी सेकेंड जेन योगा. पहली वाली जेन योगा तो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी, बाद में ये मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी. मैंने उनकी फ़ोटो भी लगाई है यहाँ पे जब मैंने उनको गिफ्ट की थी. उसके बाद तो मैंने बहुत से लोगों को ये बुक भी दी. इसमें शुरू में आप जब अपने ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं, और किसी और प्रैक्टिस को बताने से पहले जेनोगा बोलती है, हम बोर्डम को एस्केप करने की कोशिश क्यों करते हैं? वाई आर वी एस्केपिंग बोर्डम? तो इसमें आपका चेंज टॉक पता है क्या है? बोर्डम इजंट एम्प्टी, इट्स रिवीलिंग. जो आदमी बोर है उसको लगता होगा कि मैं खाली बैठा हूं यार, कुछ करने को नहीं है. लेकिन ऐसा है जैसे कि आप जब बोर होते हैं कॉन्शियसली, तो दरवाजा खुलता है. किस चीज का? आइए सुनते हैं. ट्राई एन एक्सपेरिमेंट. सिट समवेयर फॉर 20 मिनट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग. छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है. कहीं पर आपको बिना कुछ किए 20 मिनट तक बैठना है. कल करिएगा आप. नो फोन, नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट, नॉट इवन पिकअप अ बुक. कुछ नहीं उठाना है आपको. कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, यहां तक कि कोई किताब भी नहीं. जस्ट सिट. और आप देखेंगे आपका ब्रेन एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है. खट 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 बोलना शुरू करेगा. वेरी क्विकली समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस. सबसे पहले होगा रेस्टलेसनेस. मन में होगा कुछ भूख लगी है और कुछ खा लेते हैं. तब आपको पहली बार, वैसे तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करने की बात करते हैं, थॉट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन पहली बार आपको थॉट्स दिखेंगे. मेरे मन में ये वाले थॉट्स आ रहे हैं. फिर थॉट्स, हमारे पास नए थॉट्स नहीं होते, क्रिएटिव थॉट्स नहीं होते हैं, मेमोरीज होती हैं. मेरा फ्रेंड के साथ में कहीं गया था, या कोई भी मेमोरीज, वो आपको धीमे धीमे याद आना शुरू हो जाती हैं. ऐसा लगता है ऐसी कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है घर में, सड़ रही है, बदबू आती है. ऐसे ही आपके माइंड में से मेमोरीज आती हैं. काम की नहीं है, बट ऐसी याद आ रही है. अगर दिन का टाइम है और किसी चीज़ को आपको करना है,
तो प्लान्स आपको याद आएंगे, यार ये करना है, आज उसको मिल लेता हूँ, आज अंडरवेयर खरीदना था, बनियान फट गया है, वगैरह वगैरह। और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में ढेर सारे रिग्रेट्स फील होते हैं। आज ही मेरी एक भाई साहब से बात हुई, वो मिलियनेयर हैं, उनके पास कम से कम 10 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन फिर भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, मेरी ही उम्र के हैं, बट क्या करें, वो वाला बिजनेस नहीं कर रहे हैं जो करना चाहते थे। और ये तो एक आदमी की बात है, ऑलमोस्ट हर आदमी, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो। एक एक मैडम को जानता हूँ जो अपनी सास से बहुत परेशान है, और एक मैडम को जानता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, अपनी माँ को अपनी सास बोलती हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपके ढेर सारे रिग्रेट्स हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। थिंग्स यू शुड हैव डन, थिंग्स यू आर अफ्रेड माइट हैपन, कंपैरिजंस, डिजायर्स, प्रॉब्लम्स यू हैव बीन पोस्टपोनिंग। तो जिस समय आप अपना मोबाइल हटा देते हैं, जिस समय आप बोर हो रहे हैं, आपका ब्रेन एक तरह से फ्रिज की तरह खुलता है, उसके अंदर सड़ा हुआ फल दिखाई दे रहा है। कल मैंने नींबू हटाया, फेंका, एक काला काला हो गया था, एकदम फंगस लग गया था। ये मैं फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका ब्रेन की बात कर रहा हूँ। उसमें से आपको दिखाई देगा कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, कौन कौन सी चीज़ों से मैं डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए, मेरे कंपैरिजंस, डिज़ायर्स, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो मैं बस खाली पोस्टपोन कर रहा हूँ कि कल करेंगे, कल करेंगे। मे बी दिस इज वाई बोर्डम फील्स अनकंफर्टेबल। शायद हमारे लिए बोर्डम हमारे अंदर की सारी बदबूदार एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, एम्बिशंस, गोल्स दिखा देता है, इसीलिए हम उसको नहीं फेस करना चाहते, एस्केप करना चाहते हैं। When the outside world becomes quiet, the inside world becomes audible. कृष्ण कहते हैं, आम आदमी दुनिया के लिए जगता है, योगी अंदर के लिए जगता है। लेकिन कब जगता है? जब अपना फोन हटाते हैं, तब आपका ब्रेन अंदर का, जब आप बाहर की दुनिया के लिए बंद करते हैं अपने माइंड को, तो अंदर की दुनिया के लिए आपका ब्रेन खुलता है। When the outside world becomes quiet, the inside world becomes audible. कितनी कमाल की चीज है ना। And every time that discomfort appears, we have discovered a wonderful medicine for it, stimulation. और जितनी बार भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है साइकोलॉजिकली, हल्का सा भी कोई दुख आता है, तो हम स्टिमुलेशन खोजते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कोई वीडियोस नहीं है, स्टिमुलेशन है। जब मैं छोटा सा था तो स्टिमुलेशन था खेलना कूदना, भागना चाहते थे हम लोग, कहीं क्रिकेट खेल लें, कहीं हाइड एंड सीक खेल लें, कॉमिक्स पढ़ लें। कॉमिक्स बहुत पढ़ता था मैं, जितना आजकल बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं दिन भर कम से कम 10-10 कॉमिक्स पढ़ता था। लेकिन था क्या उसमें? वही सब चीज़ें जो इंस्टाग्राम में हम स्वाइप करते हैं आजकल, और ज़्यादातर कोई फ़नी चीज़ देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप हंसते हैं तो अंदर का पेन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। हंसी, कॉमेडी ब्रेन के अंदर में वो केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको एक तरह से फीलिंग गुड देता है, सलाहता है, पेन किलर है बेसिकली। आप स्वाइप करते हैं, कोई शॉकिंग चीज़ आ जाती है, अरे बड़े पापा पता है क्या हुआ था, इतने लोग मर गए। अरे मर तो रहे ही हैं। यू स्वाइप समथिंग ब्यूटीफुल, अपनी फोटो खोज खोज के देखते हैं बचपन की, कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने क्यूट थे हम। यू स्वाइप समवन रिचर देन यू, यू स्वाइप समथिंग स्पिरिचुअल। आपने स्वाइप किया कि कोई आदमी मुझसे भी अमीर आदमी है। आपने स्वाइप किया कि यार उसकी जॉब गई थी तो उसने स्टार्टअप चालू कर दिया था, मैं तो अभी तक वही हूं। द माइंड नेवर हैज टू रिमेन एनीवेयर लॉन्ग इनफ टू एनकाउंटर इटसेल्फ। तो जब आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं खुद को, तो आप अपने माइंड को ये कह रहे हैं, कहीं पर भी रुको मत। किसी भी प्रॉब्लम के साथ में, किसी भी थॉट के साथ में आपको एनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप ऑन गिविंग योर सेल्फ स्टिमुलेशन। ये ऐसा ही जैसे भूख लगी तुरंत खाओ, भूख लगी तुरंत खाओ, फिर धीमे धीमे खाने के लिए भूख की भी जरूरत नहीं होती, बस खाते रहो। सेंस आया, कुछ मन किया तो खाओ। विच लीड्स अस टू इवन स्ट्रॉन्गर क्वेश्चन। पहला टॉपिक क्या था? एस्केप। हम एस्केप करते हैं बिकॉज कोई ऐसी चीज है जिसको हम एस्केप करना चाहते हैं। तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, मेरा माइंड किस चीज को एस्केप करना चाहता है?
अब इससे भी गहरा क्वेश्चन है, इफ my mind is continuously consuming other people's thought, desires, lives, how much of what I call me is actually mine? ये हमारा सेकंड पार्ट का एस्केप का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चेंज टॉक दे रहा हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो वो लिखिए। पहला क्वेश्चन था, व्हाट एग्जैक्टली एम आई एस्केपिंग फ्रॉम? ये एस्केप में है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना होगा और अपने आप से पूछिए, एक बार देखिए और लिखिएगा, अगर मेरा माइंड, इफ माई माइंड इज कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग अदर पीपल्स थॉट्स, आइडियाज एंड लाइफ्स। आज मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैंने ध्रुव राठी को देख लिया, या किसी XYZ को देख लिया, या मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए तो मैंने किसी बंदे को देख लिया जिसकी बहुत सुंदर बॉडी है। इफ माई माइंड कंटिन्यूअसली कंज्यूम्स अदर पीपल्स थॉट्स, डिजायर्स एंड लाइफ्स, अगर मेरा माइंड बार बार दूसरे के थॉट्स को कंज्यूम कर रहा है, दूसरों की डिजायर्स को, क्योंकि एक आज का यंग बच्चा, हमारे ज़माने में कोई भी सोचता नहीं था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहता हूँ। बहुत कम लोग होते थे, ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे, बट अब ऑलमोस्ट हर एक बच्चा, यंग बच्चा सौरभ जोशी बनना चाहता है। हाउ मच ऑफ वॉट आई कॉल मी इज एक्चुअली माइन? आज आप देखते हैं कि एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर जो कि बहुत सक्सेसफुल है, उसकी अपनी खुद की पर्सनालिटी है। वो एक फिल्म बनाता है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, सक्सेसफुल होती है, फेल होती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उस प्रोसेस में वो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी निकल के आती है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली किसी और को कंज्यूम कर रहे हो, किसी और को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें आप कहाँ हैं? आप तो केवल भेलपुरी है। अगर आपके ब्रेन को खोला जाए और देखा जाए तो उसमें मिलेगा क्या? ढेर सारी रील्स। मरते समय भगवान आपसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो उसमें से मीम्स निकलेंगे, लंबे लंबे वीडियोस निकलेंगे, और रिग्रेट निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। वो सब दबा दिया गया था क्योंकि उसको देखा नहीं था। अरे बहुत, वो भी नीचे, बहुत नीचे दबाया, धीमे धीमे वो सब भी खत्म हो जाएगा, धीमे धीमे रिग्रेट भी खत्म हो जाता है कि कुछ देखना है। हम तो नथिंग है ही, कुछ नहीं, नथिंग यूजफुल। तो यहां से दोस्तों आता है कि व्हाट इज मी, व्हाट इज माइन। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक आया हमारा डिजायर्स। ये बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। इसमें लिखिए, यू आरंट ओनली चूजिंग कंटेंट, कंटेंट इज चूजिंग योर डिजायर्स। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो IAS बनना चाहते थे, IPS बनना चाहते थे, फैमिली से बहुत अमीर, तो उन्होंने बोला कि हम जाएंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे। 1-2 साल तैयारी की। कंटेंट इज चूजिंग योर डिजायर्स। तो अब वो लोग जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, 1 आध साल ट्राई करेंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन उस 1 साल में वो चूंकि IAS की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, तो बहुत फेमस हो जाते हैं अपने आस पड़ोस में, अपनी जान पहचान के लोगों में। तो उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, शादी हो जाती है, 2-3 साल ट्राई करते हैं, फिर अपने फैमिली बिजनेस में आ जाते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है यार, ट्राई तो किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, और उस फैमिली बिजनेस में कुछ करना तो है नहीं। तो उसने कोचिंग क्यों ज्वाइन की थी? क्योंकि उसकी डिज़ायर थी एक इंटेलेक्चुअल पावरफुल पर्सन की तरह जाने के लिए। हमारे अंदर में, हर किसी के अंदर में कुछ डिज़ायर्स होती है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स डीपर दैन वेस्टेड टाइम। एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देखते हैं तो खाली वेस्टेड टाइम नहीं है, इससे गहरी प्रॉब्लम है। सपोज आई शो यू अ वॉच you have never seen before. Yesterday you were perfectly happy without it. Today you see someone wearing it beautifully, and tomorrow you search for its price. Next week you want it. मान लीजिए मैं आपको एक घड़ी दिखाता हूँ, महंगी सी घड़ी है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पहले आपको पता नहीं था। उसके अंदर गैजेट्स भी हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग भी है, ब्रीदिंग मॉनिटर है, स्लीप मॉनिटर, पता नहीं क्या क्या है, और उसके बारे में आप सोचते हैं। कल तक आप बिना उस घड़ी के बड़े खुश थे, लेकिन अब दिमाग में घड़ी चल रही, घड़ी चल रही, घड़ी चल रही, और फिर आपको दिखता है वो तो किसी ने पहना, उसके हाथ में वही अच्छी लग रही है। फिर कल से आप सर्च करना शुरू करते हैं और अगले हफ्ते वो आपको चाहिए। वेयर डिड द डिजायर कम फ्रॉम? डिजायर आई कहां से? इट फील्स लाइक माई डिजायर बिकॉज इट इज हैपनिंग इनसाइड माई माइंड, बट इट इज, आई डिडंट नेसेसरली क्रिएट इट।
एक आदमी है बोलता है मुझे स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना है, एक आदमी बोलता है मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, स्टडी करना है, मेहनत करना है, और एक आदमी बोलता है कि मुझे घड़ी चाहिए। वो घड़ी की डिज़ायर आई कहाँ से? हमको लगेगा कि हमारे माइंड में चल रही डिज़ायर तो हमारी होगी, लेकिन आई कहाँ से? The same thing can happen to houses, bodies, holidays, careers, success, relationship, even our definition of happiness. एक आदमी है जो बहुत कम पैसे में खुश रहता है। एक आदमी है जो बहुत कमाता है बट पैसे को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वो क्रिएटिव है। एक आदमी है जो पैसा कमाता है और पैसा धीमे-धीमे उसको बर्बाद कर देता है। वो क्यों बर्बाद करता है पता है? क्योंकि जैसे ही आप कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, आप एक मिलियनेयर हैं, आपके पास 100 करोड़ रुपए रखे हैं बैंक में, अच्छे से रखे हुए हैं, आप उसको यूज़ भी करते हैं, अपने सोसाइटी में हेल्प करते हैं कई लोगों को, हॉस्पिटल बनवाते हैं, रोड्स बनवाते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, गरीबों को हेल्प करते हैं। लेकिन अचानक से आपके दिमाग में एक बात बैठ गई, कहीं आपने देखी और एक बहुत महँगी मैक्लेरन कार या कोई ऐसी कार जो कि बहुत ही रेयर है, इंडिया में कस्टम मेड आती है, रोल्स रॉयस है, अब आपको वो चाहिए। वो डिज़ायर किसकी थी? वो आपकी नहीं थी। वो आपने एक रील में, एक इंस्टाग्राम में, एक कहीं न कहीं उधार उठाई। हो सकता है कोई मैगज़ीन देखी हो और आपके जैसा एक आदमी है, आपका फ्रेंड है, वो उस कार को चला रहा है और उसको लोग फ़ेमस मतलब वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आपको लगता है मुझे चाहिए। तो डिज़ायर आपकी नहीं थी। We consume thousands of images of what a successful life supposedly looks like and then spend our actual lives trying to reproduce those images. आज से करीब 10 साल पहले जब मैं 10 नहीं अब तो 15 2011 में आया था, 15 साल हो गए। जब मैं लखीमपुर आया था तो मेरे पास पता है कौन सी कार थी? मारुति आल्टो। उसके बाद मैंने इओन खरीदी। फिर मेरे पास एक पुरानी एस्टीम थी, वो भी आई, वो खराब हो गई, उसको बेच दिया, फिर इओन आई। अब मेरे पास एक सफारी है। 2 सफारी है, एक पुरानी, एक नई है। दोनों पुरानी है, सेकंड हैंड। अब एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत नहीं है बट जितना भी पैसा है, अगर अमीर आदमी है तो कैसे जीता है? मेरा एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी, मैंने उसको बताया कि मैं तो भाई बुक्स पढ़ता हूँ। बोले, तेरे पास कितनी बुक्स हैं? मैंने कहा होंगी करीब 7-8 हज़ार, 10 हज़ार। बोला 10 हज़ार बुक्स? मैंने कहा हाँ, आती रहती है रोज़। बोलता मैं तो लंदन में रहता है। बोलता मैं तो लखीमपुर आऊँगा तेरा लाइब्रेरी देखने के लिए। मालूम है कहाँ से डिज़ायर आया? किसी इंस्टाग्राम में आज तक मैंने कोई लाइब्रेरी देखी नहीं। मैंने किसी भी इंसान के घर में लाइब्रेरी नहीं देखी, एक आदमी को छोड़कर। प्रोफेसर मानस मुकुलदास, उनके यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें एक ही कमरा था जिसमें मल्टीपल सिटिंग स्पेसेस थी मेडिटेशन करने के लिए, और एक टेबल थी लिखने पढ़ने के लिए, और पूरा कमरा भरा भरा था किताबों से। बल्कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जितनी किताबें हैं उससे ज्यादा किताबें बाबा के पास थी। तो वहां से मैंने वो डिजायर उठाया था। मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो अमीर ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं, बट पीसफुल हो। अगर इतनी किताबें पढ़ करके कोई आदमी पीसफुल हो सकता है तो मुझे वो चाहिए। हम ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर दिखना चाहते हैं। तुम्हें पता है ब्रूस ली की वेट कितनी है? 60 to 65 केजीज। मुझे पहली बार पता चला कि पावर मसल से नहीं आती, पावर किसी और चीज से आती है। पावर आती है फ्रॉम राइट डिजायर्स। अगर आपके पास गलत डिजायर है तो आप कभी भी पावरफुल, सक्सेसफुल और पीसफुल नहीं हो पाओगे। This means social media doesn't merely consume our attention, it can manufacture the things our attention will chase next. समझे कुछ? सोशल मीडिया केवल आपका अटेंशन खा जाता है ये नहीं है, वो ये भी डिसाइड करता है कि अगला शॉर्ट्स, अगला रील, अगले सेकंड, अगले दिन आप क्या करोगे। फर्स्ट आई गिव माई अटेंशन, देन इट शोज मी व्हाट टू डिजायर। पहले मैंने एक शॉर्ट्स देखा, एक चीज को अटेंशन दिया, उसके बाद वो मुझे बताता है रिकमेंडेशन में कि तुम्हें क्या डिजायर करना चाहिए। अभी सामान खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट क्या देखना चाहिए। आजकल आपकी जनरेशन के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने तो समय रैना नाम का लड़का आज तक कभी सुना ही नहीं था। मुझे उसकी वीडियोस दिखाए आप लोगों ने, अब मुझे लगता है देखूं क्या चल रहा है। वो आजकल सेलिब्रिटी, आजकल का अमिताभ बच्चन वही है।
नेटफ्लिक्स पे भी उसके शो चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी उसके शो चल रहे हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट आई गिव माई अटेंशन, देन इट शोज मी वॉट टू डिजायर। देन आई स्पेंड माई टाइम अर्निंग वॉट आई हैव लर्न टू डिजायर। अब मुझे एक अमीर आदमी, एक ऐसा आदमी बनना है जिसके पास मर्सिडीज होनी चाहिए, या बर्बरी का टी शर्ट होना चाहिए। आप शायद नहीं सोचते होंगे क्योंकि अभी आप छोटे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कमाना शुरू करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो डिज़ायर दी गई है उनको। एंड सडनली फ्राइटनिंग क्वेश्चन अपीयर्स, और फिर अचानक से आपको इससे भी एक गहरी और मुश्किल क्वेश्चन दिखाई देगी। लिख लीजिए, इफ नोबडी कुड एवर सी माई लाइफ वॉट वुड आई स्टिल वॉन्ट। आज अगर कोई मेरी बॉडी नहीं देख पाता है, मेरे कपड़े नहीं पहचानता है कि मैं कौन से ब्रांड का देख पहन रहा हूं, सब के कपड़े एक ही ब्रांड के, बस सेम, कोई ब्रांड ही नहीं उसमें, और सब एक ही स्टाइल के हैं, किसी की मस्कुलर बॉडी, किसी की पतली बॉडी, किसी की मोटी नहीं, सबकी सेम टाइप की है, तो फिर मैं क्या चाहूंगा? इफ नोबडी कुड एवर सी माई लाइफ वॉट वुड आई स्टिल वॉन्ट। अगर कोई मुझे नहीं देखता है, नहीं पहचानता है, नहीं समझता है, तो फिर मैं क्या चाहना चाहूंगा? ऑब्वियसली एक चीज तो बड़ी सिंपल हो जाएगी। हम लोग अपने घर में रहते हैं तो ऐसे ही होता है। अपने घर में हम सिंपल पजामा, टी शर्ट, शॉर्ट्स पर कुछ भी पहन लेते हैं मौसम के हिसाब से। कपड़ों में शादी वाले कपड़े नहीं पहनते घर पे। शादी में तो इसलिए कपड़े पहनते बिकॉज हम चाहते हैं लोग हमको स्मार्ट देखें, सुंदर देखें। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचिएगा दोस्तों। यहां से आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिटी। मैं कौन हूं? यू कैन स्पेंड योर लाइफ परफॉर्मिंग फॉर पीपल यू डोंट नो। देखिए, हमने शुरुआत की थी इंस्टाग्राम। अभी मैं इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा हूं कि आपको कैसे छोड़ना है। मैं खाली आपके कोर में ले जा रहा हूं कि वो कौन सा इंसान है जो इंस्टाग्रामर है। रिसेंटली मुझे एक बच्ची बता रही थी कि उसकी शादी इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि उसकी सास बोल रही थी तुम इंस्टाग्राम के लिए वीडियो नहीं बनाओगी। उसने कहा ऐसे कैसे? मैं इंस्टाग्रामर हूं। ग्रामर इंग्लिश में होता था, अब इंस्टाग्रामर हो गया। इमेजिन देयर वर नो इंस्टाग्राम, Facebook, LinkedIn, YouTube, nothing where anybody could see what you are doing. What you still want? Would you still want the same car? Would you want to travel the same places? Would you photograph your food? Would you want the same body? Would you chase the same title? आपको क्या लगता है ब्रूस ली अगर होता तो उसकी कितनी फोटोज आती इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे? कितनी कोचिंग देता वो? अरे ब्रूस ली तो हॉलीवुड का सुपर हीरो था, मतलब फेमस हीरो था। जैसे जैकी चैन है या मैट डीमन है, जॉन ट्रेवल्टा है, सब जेटली। फोटो तो खिंचाता ही, लेकिन उसके सारे फोटो कॉन्शियस होते हैं। हमारी तरह वो फोटो नहीं खिंचा, फोटो शेयर नहीं करता ऐसे ही, क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम कहाँ जाता है? प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग। तो अगर कोई आपको देख नहीं रहा है तो क्या आप अपने खाने की फोटो डालोगे खींच कर? कहीं देखने के लिए है ही नहीं। फोटो खींच खींच कर प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में रखोगे? क्या आप अपनी वैसी बॉडी बनाना चाहोगे जैसी दूसरों की है, अगर कोई आपकी बॉडी नहीं देखेगा? देखो, हेल्दी होना चाहते हो अलग बात है, लेकिन बॉडी में एब्स का वो शेप आए, ये वाली ट्राइसेप्स आए, यहां वाला कर्व्ड आए। अगर मैं आपको बहुत हेल्दी आदमी दिखा दूं पुराने जमाने का, जैसे दारा सिंह थे, ही वॉज अ वेरी हेल्दी मैन, कुश्ती एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नहीं दिखते थे। अच्छी हेल्दी बॉडी थी उनकी। उन्होंने पुराने जमाने में हनुमान का रोल किया था। जब दारा सिंह, कैसे दिख रहे हैं भाई दारा सिंह जी? है, अच्छी बॉडी है, उनके एब्स हैं। तो काहे की बॉडी यार, बिना एब्स के क्या बॉडी? क्या ऐसी बॉडी चाहोगे जैसे दारा सिंह की है, या ब्रूस ली की बॉडी चाहोगे? इसमें अलग अलग शेप्स के मसल्स दिखाई देते हो। कैसे पता चल रहा है कि इनकी बॉडी अच्छी है कि नहीं? बॉडी देख के, फोटो देख के। मैं कह रहा हूं कोई आपकी फोटो देखेगा ही नहीं तो आप ऐसी बॉडी चाहोगे?
आप हेल्दी होना चाहोगे, एक्टिव होना चाहोगे, आप ज़्यादा काम करना चाहो, कर सको, ऐसी बॉडी चाहोगे। लेकिन लुक से आपको फ़र्क पड़ेगा? आप क्या आज ये बता सकते हो मुझे कि किस टाइप का हार्ट दिखाई देता है आपका अंदर से? या कैसा इंटेस्टाइन या किडनी होना चाहिए? अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं यार, एकदम कर्व्ड होना चाहिए किडनी। बिकॉज़ मैंने देखा है लोगों ने अपनी इंटेस्टाइन की फ़ोटो डाली है। क्या सुंदर इंटेस्टाइन थी यार उसकी। और पैनक्रियाज़, अरे! पैनक्रियाज़ का तो कहने ही क्या, दिखता भी नहीं, बड़ा मुश्किल से दिखता है अल्ट्रासाउंड पे पैनक्रियाज़ पैनक्रियाज़। अरे! एकदम पतला-सा, एकदम जेली हो टाइप का होता है एक, ऐसे। लेकिन सबसे सुंदर तो ब्रेन होता है यार, ब्रेन का शेप अच्छा होना चाहिए। कभी कोई ऐसा ऐप आ जाए जहाँ पर एक्स-रे फ़ोटोज़ ले सकते हो। मैं अपने ब्रेन की फ़ोटो लेता हूँ, आज मेरा ब्रेन कितना सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स, तो बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ़ से खत्म हो जाएँगी अगर लोग आपकी फ़ोटो नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। बट सम थिंग्स वुड रिमेन। तो जो चीज़ें बचेंगी बिकॉज़ दे आर एक्चुअली बिलॉन्गिंग टू यू। जो चीज़ें एक्चुअली बचेंगी लोगों को दिखाने के लिए के बजाय। And that tells us something uncomfortable. Sometimes we aren't living a life, we are constructing evidence that we have a good life. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी आज की डेट में जॉब्स जा रही हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरी लाइफ दूसरों को अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। मैं खुश हूं कि नहीं, मतलब खुश हूं नहीं, लोगों को पता चल रहा है कि मैं खुश हूं कि नहीं। अगर मैं कहीं गया, ट्रिप में घूमने गया, एक फोटो डाली मैंने। इनफैक्ट अब बदल रहा है सब कुछ, पता है। पीपल आर कलेक्टिंग एविडेंस दैट आई हैव अ हैप्पी लाइफ, और बैकग्राउंड में शिट लाइफ चल रही है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात किया तो शायद अगले दिन डिवोर्स हो जाए, इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड उसी के हिसाब से बॉडी। इनफैक्ट लोग तो अलग से ट्रेनिंग ले रहे हैं डांसेस की, ताकि एक अच्छी बॉडी हो, एक अच्छा डांस दिखाई दे, तो लोग मुझे आकर ऑनलाइन लाइक करें, और उस लाइक से मुझे खुशी मिलेगी बजाय कि जो डेली एक्टिविटीज से मुझे खुशी मिलती है। सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग एविडेंस दैट वी हैव अ गुड लाइफ। देयर इज enormous डिफरेंस, वन इज एक्सपीरियंस, अदर इज परफॉर्मेंस। देखा जाए तो आज यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने लोगों को परफॉर्मर्स बना दिया है। कैसा वीडियो बनाओगे जिसमें व्यूज आएंगे। मैंने भी रिसेंटली देखा एक रील था जिसमें एक बहुत पुराना हॉलीवुड का गाना, बॉलीवुड का गाना है, मुझे याद नहीं है, उस पर ढेर सारे व्यूज आए। उसको रिक्रिएट किया इंडियन एक्टर्स ने, अनुपम खेर, पवन ईरानी ने। उसमें भी ढेर सारे व्यूज आ गए, उन लोग थैंक यू कर रहे हैं। किस लिए वीडियो बनाया? ताकि व्यूज आए। If I spend enough years performing, eventually I become successful in the eyes of everyone except the person actually living life. एक बहुत फेमस व्लॉगर हैं, केसी नाइस्टैट। बहुत, ही वाज इनफैक्ट देखा जाए तो फर्स्ट व्लॉगर हैं यूट्यूब के। बाद में बोलते मैंने छोड़ दिया बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। मैं लाइफ में हमेशा खुश दिखता था, वाइफ के साथ सब कुछ अच्छा दिखाई देता था उसमें, बट मेरी लाइफ मिजरेबल थी। अब केवल महीने में 1 या 2 वीडियोस डालता है, महीने में भी मुश्किल से कभी महीने में 1 या 2 महीने में 1। ही इज अ वेरी एडमेंट, वेरी वेरी डिलिजेंट एथलीट। मैराथन दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, बट अब वो परफॉर्म नहीं करता है यूट्यूब के लिए। तो सवाल उठता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ अदर पीपल्स अटेंशन शुड नॉट डिसाइड माई लाइफ, व्हाट शुड? क्योंकि मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनाया, लेकिन मेडिसिन के सेकेंड ईयर से मुझे लगा कि मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूं। मैंने अपना नाम दूसरे कॉलेज में लिखवा लिया। पता है कौन से कॉलेज में? द कॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। उसका सिलेबस मैंने खुद ही चूज किया, किताबें खुद ही खरीदी, इम्तिहान भी खुद ही दे रहा हूं आज तक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अटेंशन। क्या चीज डिसाइड करना चाहिए आपका लाइफ?
attention. Your life becomes whatever receives your attention. देखिए मैंने व्हाइट कार्ड्स मंगाया है अपनी कॉमन प्लेस बुक बनाने के लिए, कलर्ड कार्ड्स मंगाए हैं अपनी नोट्स बनाने के लिए जो कि हमारे बुक्स का पार्ट बनेगी. You normally measure wealth in money, but before money there is another currency, attention. हम लोग नॉर्मली अपने अमीरी को, वेल्थ को मेजर करते हैं पैसे से, लेकिन पैसे से भी पहले एक और करेंसी है, उसको बोलते हैं अटेंशन. इसके बारे में सोचिएगा. वॉट एवर रिसीव्स योर अटेंशन रिसीव्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. जो भी चीजें आपके अटेंशन को रिसीव करती हैं वो आपके थोड़े से पार्ट को ले जाती है. If you give someone 10 minutes of genuine attention, you have given them 10 minutes of your existence. अगर आपने किसी इंसान को 10 मिनट का अटेंशन दे दिया, सोचिए आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, कुछ भी नहीं है. आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वापस आते हैं और आपको दिखाई देता है एक लड़का, जैसे अनुज है. आप उसको 10 मिनट देते हैं पढ़ने के लिए, सिखाते हैं उसको, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं. यू विल हैव अ फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम. आपने उसको 10 मिनट दिया, आपका तो 10 मिनट गया, आपका रिवीजन हुआ पढ़ाई का, उसकी तो लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई. मनी कैन बी अर्नड अगेन बट 10 मिनट्स कैनॉट. पैसा तो शायद हम दोबारा कमा भी सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट जो आपने किसी को दिया वो आप दोबारा कमा नहीं सकते. दिस इज वाई अटेंशन इकोनॉमी इज सच अ रिमार्केबल बिजनेस. इसलिए लोग अब पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहते, अब अटेंशन इकोनॉमी है. ये बहुत ही कमाल का बिजनेस है. वी थिंक वी आर कंज्यूमिंग फ्री कंटेंट, बट प्लेटफॉर्म रिसीव समथिंग फाइनाइट इन एक्सचेंज, पीसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमको लगता है यार फिल्म तो हम वैसे भी देखते, लेकिन हम बेसिकली उसके जरिए एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमारी लाइफ है. आज एआई आने के बाद में डीप थिंकिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके पहले तक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में अगर आप किसी गूगल से पूछो कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए किस बीमारी में, तो नहीं बता पाता था क्लियरली. अब चैट जीपीटी पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, लेकिन अगर उसमें कोई ब्लंडर हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो कौन सा आदमी है जो चैट जीपीटी से प्रिस्क्रिप्शन सही बनवा सकता है? डॉक्टर. लेकिन खतरा ये है अब कोई भी बनाएगा, दुकानदार को बोलेगा तो दुकानदार दवाई दे देगा. सो प्लेटफॉर्म्स रिसीव समथिंग वेरी फाइनाइट. अटेंशन कोई ऐसी चीज है जो बहुत लिमिटेड है, वो ले जाते हैं लोग. And those tiny pieces don't feel expensive. 10 minutes here, 7 minutes there, 20 minutes before sleeping, 5 minutes after waking. But this is how lives disappear, not usually in decades, but in fragments. हम लोग सोचते चलो यार 10 मिनट यहाँ दे दिया, 7 मिनट का प्रोग्राम देखा था, या 20 मिनट की एक मूवी देख ली, इसी तरह से लाइफ खत्म होती है. आपको ये नहीं पता चलता कि 10 साल में मैंने क्या किया. फिल्मों में दिखाते हैं 10 साल से कुछ नहीं कर रहा था मैं, लेकिन आपकी लाइफ जो खोती है वो फ्रैगमेंट्स में खोती है. आई एम सॉरी, मैं बुढ़ा क्लीशे माँ बाप की तरह सुनाई दे रहा हूँ, बट अटेंशन से मुझे समझ में आया कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल पहले से किताब लिखना चाहता था. क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत सीरियसली अटेंशन ही नहीं दिया. And here is where it becomes economically important too. If attention is the raw material of my life, then I have to ask, what could happen if instead of spending that attention, I invested it? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगर अटेंशन दूसरों को अमीर कर रहा है, मेरा अटेंशन दूसरों को अमीर कर रहा है, तो अगर मैं अपने अटेंशन को इन्वेस्ट करता हूं तब क्या होगा? What if instead of spending that attention, I invest it? मैं अपने अटेंशन को कहीं और खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? वॉरेन बफेट पता है क्या कहते हैं उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? एक तो इजी बुक है, बहुत इजी बुक, और एक बहुत मुश्किल बुक है, वो तो बाद में आई. रिच डैड पुअर डैड नहीं की थी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड क्या था, कौन सी बुक है? हाँ, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. उन्होंने इस बुक को कम से कम 20 बार पढ़ा होगा.
और उसके बाद एक उनकी सिक्योरिटी एनालिसिस की बुक है जो थोड़ी मुश्किल बुक है। तो जो ईजी बुक होगी वो तो आप पढ़ लेंगे बिकॉज उसके लिए अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो डिफिकल्ट बुक है उसके लिए आपको बहुत अटेंशन चाहिए। उस बुक के साथ में आपको कम से कम साल भर तक रोज आधे घंटे, 1 घंटे, शायद 2-2 घंटे देने पड़ेंगे। तो इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पाउंडिंग। मेरे 72 कार्ड्स रेडी हो चुके हैं। मैंने डिसाइड किया जब मेरे 500 कार्ड्स हो जाएंगे तब मैं लिखना शुरू करूंगा। वो कार्ड बेसिकली मेरे बुक के रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है। द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ स्क्रोलिंग इज व्हाट नेवर गेट्स बिल्ट। स्क्रोलिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कोई चीज बहुत बड़ी बना सकते थे, क्रिएट कर सकते थे, वो नहीं होगी। Suppose you recover just 2 hours every day. That doesn't sound extraordinary, but is more than 700 hours a year. मान लीजिए आप 2 घंटे रोज निकालते हैं, 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहां, 20 मिनट वहां, हर रोज 2 घंटे। 2 घंटे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये साल में 700 घंटे होता है, 10 साल में 7000 घंटे होता है। इमेजिन करिए वो 7000 घंटे आप किसी चीज में लगाएं, राइटिंग में, रोज के 2 घंटे, साल के 700 घंटे, 10 साल के 7000 घंटे। 10,000 घंटे आपको पूरे करने हैं किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए। कोई कॉलेज नहीं चाहिए, कोई स्कूल नहीं चाहिए, 2 घंटे रोज चाहिए 10 साल के लिए, आप बन गए एक्सपर्ट। अब वो कहाँ लगा सकते हैं आप? राइटिंग में। राइटिंग अभी भी चाहिए, एआई आने के बाद तो राइटिंग और चाहिए, बिकॉज थिंकिंग गहरी चाहिए। बिजनेस समझने में एआई, आजकल एआई का बड़ा बूम है। इन्वेस्टिंग सीखना शुरू कर दीजिए। अपनी कम्युनिकेशन खराब है तो उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। टीचिंग, कोई ऐसी क्राफ्ट, अपनी बॉडी बनाते हैं आजकल आप, कोई वैल्यूएबल स्किल। 7000 फोकस्ड आवर्स कैन क्रिएट कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग। आज जब अपने आप को शीशे में आप देखते हैं, वो और जो आदमी 7000 घंटे किसी एक चीज को लगाता है, ये दोनों अलग अलग इंसान है। अगर मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे जाऊं, एमबीबीएस के भी पहले, एमबीबीएस के टाइम पर, तो वो अलग आदमी है। मैंने जेन योगा को और उसके बाद बिजनेस को 20 इयर्स दिए और 2 घंटे से ज्यादा। तो कितने घंटे दे दिए? 14,000 घंटे। तो मैं वही इंसान नहीं हूं जो पहले वाला था। हमको पैसे में तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आता है, लेकिन अपने आप में नहीं समझ में आता। नॉलेज में, स्किल में, बिजनेस खड़े होते हैं ट्रस्ट में। आज मैं अगर आपको लेट्स से 1 लाख रुपए दे दूं तो मुझे पक्का है कि आप उसको खो दोगे, लेकिन अगर आपके पास वो नॉलेज हो तो मैं बोलूंगा भाई प्लीज मेरे भी 1 लाख रुपए ले लो, इन्वेस्ट कर दो, कहीं पर ग्रो कर दो उसको। हर जगह पर काम करता है कंपाउंडिंग। रेपुटेशन, रिलेशनशिप, फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको लगता है ब्रूस ली नहीं बन सकते? आपका ब्रूस ली जैसा बॉडी कौन लेके जा रहा है? ब्रूस ली जैसी बॉडी की रील्स। फिजिकल स्ट्रेंथ। ब्रूस ली पता है कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करता था? 10 आवर्स पर डे। मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूस कर रहा है, थोड़ा किया फिर छोड़ा, फिर किया फिर छोड़ा। आपने उसकी लिस्ट निकाली थी? So perhaps one reason many of us struggle to build wealth isn't simply that we lack opportunity. Our attention is too fragmented to stay with anything long enough for compounding to begin. मुझसे अभी रिसेंटली कोई बता रहा था कि 6 महीने तो बेसिक बॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखने में लग जाते हैं जब आप जिम जाते शुरू करते हो। तो किसी भी चीज में आप बिल्ड करना चाहते हो, चाहे बॉडी है, चाहे बिजनेस है, चाहे कैरेक्टर है, कुछ भी चीज, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो 2 सेकंड या 2 सेकंड का एक आप रील देखते हो, वो आपका बिजनेस खत्म कर रहा है, आपकी टाटा कंपनी खत्म कर रहा है। Suppose I quit Instagram and use every recovered hour to make money. Can I become free or I have merely exchanged one addiction for another? अब थोड़ा सा और मुश्किल सवाल हो जाता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तब कंप्लीट करेंगे। इसमें 7th 8th और 9th, यहाँ से चीज़ें स्पिरिचुअल हो जाती हैं। अब तक तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग काम करें और बिल्ड करें, बिजनेस बिल्ड करें, कैरेक्टर बिल्ड करें, बॉडी बिल्ड करें, लेकिन इसके बाद भी
चीज़ें बदल नहीं जाती हैं, क्योंकि आपने केवल एक चीज़ को रिप्लेस करके एक ऐसी चीज़ दिखा दी जो फिज़िकल वर्ल्ड में। लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड को भी कैसे जीतना है, कैसे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकें, वो नेक्स्ट पार्ट है। वो भी बेचारा इंस्टाग्राम खा जा रहा है। पता नहीं कितने स्पिरिचुअल गुरुज़ अब बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खाली यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं गुरुओं के। तो कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है?